और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, जो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां सकल हिंदू समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। और इसी में देखिए हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो बड़ी संख्या में यहां पर देख सकते हैं लोग प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बड़ा जो प्रदर्शन है वो रखा गया है। इसकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सकल हिंदू समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और हिंदू धर्म पर विचार, विश्व कल्याण का आधार, ये इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मेरे एक सहयोगी आपको तस्वीर दिखाएंगे। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे यहाँ पर हर जगह आपको भगवा झंडा दिखाई देगा और प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा सर, और भी जो तमाम लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला है और लोग यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हुआ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पूरे भोपाल में ये प्रदर्शन का आह्वान किया गया और आधे दिन तक भोपाल को बंद भी रखा गया है। सर, आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? भाई देखिए क्या है, हिंदुओं के साथ जहाँ भी अन्याय होगा पूरा हिंदू एक हो जाएगा। और जिस प्रकार और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और आकाश, आखिर तस्वीरें क्या कुछ कहती है जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है? ये तस्वीरें हिंसा के खिलाफ हैं। मेरे सहयोगी आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो भीड़ वहां पर बैठी थी, अब उस भीड़ ने रैली का शक्ल ले लिया है। और ये रैली भोपाल के भारत माता चौराहे के करीब डिपो चौक से शुरू होकर सीधा अब रोशनपुरा चौराहे की तरफ जा रही है। एक ही मांग है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार वहां के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं पर हो रहा है, उस अत्याचार पर रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं का विश्वास है, सर्वधर्म सद्भाव है। इस तरीके के पोस्टर्स लेकर जो भोपाल के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो नेता भी यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी मौजूद हैं। सर, आज प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक समाज रहता है बांग्लादेश में, हिंदू है, वो संख्या में कम है। जो मानव अधिकार आयोग की बात करते थे, मानव अधिकार की लड़ाई की बात करते थे, किसी भी देश के मानव अधिकारी ने ये आकर नहीं कहा कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। भारत में भी जो सो कॉल्ड जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, उनको नहीं दिखता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों को जलाया जा रहा है, वहाँ की बहु बेटियों के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसलिए पूरे भारत का हिंदू दुनिया को बताने के लिए कि हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, वो वहाँ के जो जुल्म जाती है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। रामेश्वर शर्मा मौजूद है। सर, इससे संदेश आएगा जो आज की यात्रा है, जो आज की भीड़ है, बड़ा मैसेज? इसका संदेश एक है, हमारा खून एक है, हमारी विचार एक है, हमारी संस्कृति एक है। हम मानवता की रक्षा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में जब किसी व्यक्ति के साथ दर्द होता है, अन्याय होता है, यहाँ की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। हम बांग्लादेश की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, सेना से निवेदन करना चाहते हैं, अरे जागो, वहां पर लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बेटियों से बलात्कार हो रहा है, उनकी रक्षा करो, रक्षा करो। अन्यथा ये हिंदुस्तान अपने स्वभाव के अनुकूल देश की सीमा के साथ साथ हम उन बांग्लादेश के भाई बहनों की रक्षा करेंगे जिन पर वहां के लोग जुल्म जाति कर रहे हैं और बर्बरता कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामेश्वर शर्मा, इन्होंने तो चेतावनी दे दी है कि अगर बांग्लादेश की सरकार रक्षा कर पाने में असमर्थ है तो खुद हिंदुस्तान के लोग जो जिन लोगों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसकी रक्षा करेंगे। मानवाधिकारों की जो लोग बात करते हैं उन्हें बांग्लादेश की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है
उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, बड़े नेता हैं, उनकी ओर समय सुनने को मिल रही है। आगे संतों की टोली है, तमाम जो हिंदू समाज के संत हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हैं और वो भी इसी मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी सरकार है, बांग्लादेश की सेना है, उसे हिंदुओं की रक्षा के लिए विचार करना होगा। मैं इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आज की यात्रा से कितना असर पड़ेगा? और आगे चलो। आज की यात्रा से ये शिक्षा मिलती है कि समस्त हिंदू समाज को, क्योंकि तमाम अलग अलग संगठनों के, धर्मों के जो धर्मानुयायी हैं वो भी इस यात्रा में आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ पर रैली के साथ भोपाल में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अहिंसा के खिलाफ और माफ कीजिएगा हिंसा के खिलाफ और अहिंसा अपनाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों में तस्वीरें देखने को मिली हैं वो वाकई में चिंताजनक है, खासतौर पर वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए। और इस लिहाज से भारत में आक्रोश है, क्योंकि भारत हिंदुओं का बहुसंख्यक देश और यहाँ का बहुसंख्यक अब खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वो आक्रोशित नजर आ रहा है। बिल्कुल आकाश, ये जो रैली है अभी रैली का रूप लिए हुए लंबी भीड़ दिखाई दे रही है, आखिर क्या डिसाइड हुआ है, कहां तक ये रैली पहुंचेगी और कहां से कहां कितने किलोमीटर तक? करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो सफर है वो तय किया जा चुका है। इसके आगे भोपाल का रोशनपुरा चौराहा है, न्यू मार्केट जो राजधानी का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, यहाँ तक ये रैली, ये जो लोगों की भीड़ है वो जाएगी। इसके बाद संभवतः इस प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, आज से जो आज की रैली है, आज का जो प्रदर्शन, इससे कितना बड़ा मैसेज? ये एक पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी 2001 में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोपों से उड़ाया था। उसके बाद फिर बांग्लादेश में भी बहुत सारे बौद्ध विहारों में, हिंदू मंदिरों में लगातार हमले होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कट्टरवाद कि यहाँ पर बौद्ध हिंदू जितने भी हैं ये लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, बौद्ध विहारों के अंदर घुसकर लोगों को मारा गया था, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया था, वहाँ पर लोगों को घर से निकालकर बाहर लेकर आ गए थे। वही दोबारा घटनाएं और वहाँ पर होती जा रही है। ना केवल हिंदू, वहाँ पर बौद्धों के साथ भी ये हो रहा है। तो ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, जो आक्रोश है, ये निश्चित ही हम सब लोगों की आवाज वहाँ तक, यहाँ की आवाज बांग्लादेश तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? भाई, ये पूरा संदेश आपको दिख रहा है, इतना हिंदू जन सैलाब आज रोड पर आया है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे भाइयों पे, हिंदू सनातनियों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये निरंतर ये प्रोटेस्ट पूरे भारत में चालू रहेंगे। कई सारे जिलों में, सारे तहसील में अब हिंदू मानेगा नहीं, पूरे भारत में रोड पे रहेगा। यदि अभी भी केंद्र सरकार जागृत नहीं हुई तो पूरा हिंदू समुदाय जो है बांग्लादेश पर पहुंचकर चढ़ाई करेगा। बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जैसा कि हम बौद्ध धर्म गुरु को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ भी बर्बरता हो रही है। पहले जो कभी अफगानिस्तान में हुआ था वो फिर से दोहराया जा रहा है और ये चिंता का विषय है। अभी भी आप तस्वीर देखेंगे तो दूर तक सिर्फ आपको लोगों की भीड़ यही नजर आने वाली है। और अब ये जो प्रदर्शन है उसका असर क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये भारत सरकार का विषय है और इस विषय में सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जरूर है, लेकिन इसकी आवाज जो लोग कह रहे हैं कि संदेश बांग्लादेश तक पहुंचेगा, वो हमें देखना होगा कि इससे कितना कुछ क्या असर पड़ता है। आकाश, जैसे कि आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि देश भर में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कदम उठाती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी अगर अनुमान लगाया जाए कि असर क्या कुछ पड़ सकता है, कदम क्या कुछ उठाना चाहिए, तो क्या किया जा सकता है?
देखिए, बांग्लादेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो वहां सरकार कुछ समय पहले अस्थिर हुई थी। सेना ने पूरे शासन को कंट्रोल में लिया था। तो वो क्या परिस्थितियां इसके बाद आगे सरकार स्तर पर बनती हैं, इस पर बहुत कुछ कह पाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन इस यात्रा, इस विरोध प्रदर्शन, इस रैली के जरिए जरूर एक कोशिश है कि एक संदेश जाए कि लोग हिंसा न करें। वो चाहे किसी भी तरह के लोग हों, उनके ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज की परिस्थितियों से जो यहाँ पर रैली है, जो प्रदर्शन है, उससे यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम भारत के पॉलिटिक्स में देखें तो इसमें इस प्रदर्शन को लेकर आखिर कितना हलचल देखने को मिलेगा या फिर कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक पार्टियों में चलता है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू संगठन का आह्वान है, उस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो जरूर शामिल हुए हैं। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश में भी सत्ता में है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन में विपक्ष नहीं है। तो राजनीतिक लोगों का सपोर्ट है, लेकिन इन्हीं लोगों को बातें भी आगे तक पहुंचानी है। तो ये बात कितनी आगे तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी और इस पर जो नजरें हैं वो टिकी रहेंगी। बिल्कुल आकाश, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी कुछ ना कुछ एक्शन तो ले सकती है ठोस। तो जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाते हुए तमाम लोग जो मौजूद हैं वो नजर आ रहे हैं। लंबी भीड़ और हाथों में भगवा का झंडा लिए हुए हैं और इसमें इस रैली में ना सिर्फ आम लोग हैं बल्कि सकल हिंदू समाज के लोग, साथ ही साथ संत गुरु तमाम लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल चेहरे हैं यानी कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका भी सपोर्ट इस विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। और यही मांग की जा रही है कि कुछ ना कुछ केंद्र सरकार इसमें एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं होता है तो जैसा कि अभी सहयोगी हमारे बात करते हुए नजर आए थे बुद्ध समाज के प्रभारी से, तो वो भी यही कहते हुए नजर आए कि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम बांग्लादेश तक पहुंचेंगे। बहरहाल इस प्रदर्शन की हम तस्वीरें लगातार दिखा रही, एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लंबी भीड़ है और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर तक ये चल चुके हैं, रैली निकल चुकी है और आगे अभी और चलती ही आगे बढ़ती जा रही है ये रैली। और ये जोश देख के लग नहीं रहा है कि अभी इतनी जल्दी इनका जोश है जो ठंडा होगा और विरोध है वो ख़त्म होगा। और ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अभी चुप है, शांत है और अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। आकाश जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। आकाश, लगातार लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, नारों की, होश में आओ और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी भीड़ है, लोगों में विरोध प्रदर्शन लंबा दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश भर में है। ऐसे में केंद्र सरकार क्या माना जाए कि जल्द ही क्या कुछ एक्शन लेगी? कहा जा सकता है कि बांग्लादेश से बातचीत हो सकती है क्योंकि ऐसे मामलों पे केंद्र सरकार का ही हस्तक्षेप जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उस आधार पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में सरकार अस्थिर रही, सेना ने अपने हाथ में सत्ता संभाली, तो बहुत कुछ परिस्थितियां पहले के मुकाबले बदली हैं। और जब सरकार वहाँ पर अस्थिर हुई तो वहाँ की प्रधानमंत्री के भारत आने की भी सूचना मिली। उस समय तक हम संबंधों के आधार पर बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन अभी परिस्थितियां अलग हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो लोग एक ही मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो हमें इस रैली में देखने को मिल रहे हैं। और सुबह 12 बजे से, माफ कीजिएगा, दोपहर 12 बजे से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है वो अब तक खत्म नहीं हुआ। उतने ही
जोश के साथ जो यहाँ प्रदर्शनकारी हैं, जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, आम लोग हैं, वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आकाश, क्योंकि संबंध का आपने जिक्र किया, पहले के संबंध और अब के संबंध में काफी अंतर आ चुका है भारत का बांग्लादेश के साथ, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस विरोध के बाद आने वाले समय में आखिर संबंध में कितना और बदलाव आ सकता है? बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए, जय श्री राम के नारे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे।